गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम श्री स्कीम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लगभग 6400 स्कूल्स जो हैं 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने उनको सिलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के लिए, जिसको हम पीएम श्री स्कीम भी कह रहे हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 14,500 स्कूल्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको सिलेक्ट करके। जो स्कूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इस स्कीम की जो है वैलिडिटी लगभग अगले 4 साल तक होगी, और रादर 5 साल तक होगी। और उसके बाद जो है, जब ये इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं वो इन स्कूल्स को ऑफ कोर्स उन बेंचमार्क्स को अचीव करके मेंटेन करेंगे। अब इस स्कीम के अंदर ग्रीन स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा, मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। जो यहाँ पर सिलेबस या पेडागोजी जो अडॉप्ट की जाएगी, पढ़ाने का तरीका जो होगा, वो बहुत ही एक्सपीरियंशियल, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और प्ले बेस्ड होगा। लर्निंग आउटकम्स को पूरा फोकस रखा जाएगा हर चाइल्ड के। असेसमेंट जो है वो हर लेवल पर की जाएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के बेसिस पर। ठीक है। अब इसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स और लोकल इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाई जा सके जो उन स्टूडेंट्स की जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग्स। ये भी गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आईआईटीज़ ने जो टाइम्स हायर रेटिंग जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, उनको ट्रांसपेरेंसी की वजह से बॉयकॉट किया था। लेकिन अब टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग्स जो है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस लाए हैं। ठीक है। तो ये जो है हर साल पब्लिश होती है रेटिंग्स, और जो पुरानी आईआईटीज़ थी, ओल्ड आईआईटीज़, उन्होंने इसको जो है बॉयकॉट किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है, इन रैंकिंग्स में क्राइटेरिया सही नहीं है। और ये देखा गया था कि कोई भी आईआईटी, पुराना आईआईटी, वर्ल्ड की 300 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फिगर ही नहीं हुआ था। तो हुआ क्यों, क्या रीज़न क्या था उसके पीछे? तो उन्होंने जो है टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग ने साइटेशन मैट्रिक का इस्तेमाल किया था रैंकिंग देने के लिए। अब इसमें होता क्या, साइटेशन जो है, हाँ, वो तो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स में होती हैं। तो आईआईटीज़ के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट करती हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट करते हैं, और एंड रिज़ल्ट जो है वो जो साइटेशंस होती हैं वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की होती हैं। तो होता क्या है कि आईआईटीज़ के साथ रिसर्च किया, लेकिन जो है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने जो है, या उन्होंने साइटेशन अपने हिसाब से नाम से पब्लिश करी, तो जो है आईआईटीज़ को उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है। तो अगर आप साइटेशन क्राइटेरिया को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंस दे दोगे, तो आईआईटीज़ तो जो है वो फिगर ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज मिला दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वहाँ पर हाई साइटेशंस जो है वो मल्टीपल ऑथर्स ने पब्लिश की वहाँ से। ठीक है। तो इसीलिए जो है टाइम्स हायर एजुकेशनल जो है रैंकिंग्स ने अपने जो है रैंकिंग्स में, पैरामीटर्स में, जो साइटेशंस हैं उसको हाफ कर दिया है। और उसके बजाय जो है अब उन्होंने टिपिकल रिसर्च स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस इन रिसर्च, नेटवर्क इफेक्ट ऑफ साइटेशंस, इन सब को जो है क्राइटेरिया को अकोमोडेट कर दिया है। तो अबव चेंजेस जो हैं वो आईआईटीज़ के कंसर्न को ऑफ कोर्स एड्रेस करने के लिए जो है वो किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस साल की जो रैंकिंग्स हैं वो क्या कह रही हैं। मोस्ट डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं आज तक की। इसमें टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल आउटलुक को जो है वो प्रोमिनेंस दिया जाता है। फिर भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो अभी तक फर्स्ट नंबर पर ही इस रैंकिंग में आया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी की कंटिजेंट 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजय वॉरियर में पार्टिसिपेट करने वाली है यूके आर्मी के साथ। बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये। इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए की जाती है। दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स एक दूसरे के वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करेंगे, वॉर टैक्टिक्स करेंगे, ताकि जो है एक दूसरे के साथ समझ करने में आसानी हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं T-14 आर्माटा बैटल टैंक्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रशिया ने रिसेंटली न्यू T-14 आर्माटा बैटल टैंक्स जो हैं वो डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं यूक्रेनियन पोजीशंस में। ये रशिया के मेन बैटल टैंक हैं, अनमैन्ड रहते हैं ये, और इसको क्रू ऑफ 3 मैन जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड मेन बैटल टैंक्स हैं ये। और इसमें फायरिंग जो है वो ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी जो हैं फायर करने के लिए जो है वो कैपेबल हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं
तामजा ब्लू होल, ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक मासिव ब्लू होल डिस्कवर किया है युकाटन पेनिनसुला के कोस्ट के पास, मैक्सिको में। तो ब्लू होल क्या होता है? एक अंडर वाटर सिंक होल होता है या वर्टिकल केव होती है जो बहुत ही डीप होती है, कास्ट प्लेटफॉर्म रीजन्स में खासकर बनती है ये। इसमें होता क्या है कि लाइमस्टोन या फिर कोई भी कार्बोनेट रॉक स्लाइटली एसिडिक ग्राउंड वाटर की वजह से जो है वो डिजॉल्व होता रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से ब्लू होल बन जाता है। तो जो ये तामजा ब्लू होल है, ये 900 फीट डीप बन चुका है। सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है ये ऑन द प्लैनेट। चेतुमल बे के सेंट्रल पोर्शन में ये मिला है, और इसमें ऑफ कोर्स जो है सैलिनिटी और टेम्परेचर की वेरिएशन रहती है। युकाटन पेनिनसुला आपके नॉर्थ ईस्ट जो है प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रल अमेरिका में है, और ये आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको को और करेबियन सी को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है। सिंक होल क्या होते हैं? नेचुरल प्रोसेसेस से बनते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से भी बन सकते हैं, और ये कास्ट टेरेन्स में जनरली फॉर्म होते हैं। कास्ट टेरेन मतलब जो है सॉल्युबल रॉक्स के डिसोल्यूशन से जो टेरेन बनती है उसको हम कास्ट टेरेन कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी से भी ऑफ कोर्स ये हो सकता है, बट जनरली जो अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो है एसिडिक ग्राउंड वाटर की वजह से बना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीरो शैडो डे। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेंगलुरु ने भी रिसेंटली जीरो शैडो डे जो है वो ऑब्जर्व किया है, जब सन बिल्कुल वर्टिकली बेंगलुरु के ऊपर आ गया था। तो बेसिकली ये सब सोलर पॉइंट है, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर, तो सन जो है जेनिथ पे आ जाता है, तो उस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई शेडो नहीं बनती है। तो ये दो ओकेजन्स पर होता है, या तो मई में या फिर जुलाई से अगस्त के पीरियड में। हर साल होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है जैसे इस कंटेक्स्ट में क्या हो रहा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से मूव होता हुआ सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है, तो बीच में जहाँ पर बेंगलुरु का लैटिट्यूड पड़ा, तो जब उसके ऊपर आया तो ऑफकोर्स बेंगलुरु में ज़ीरो शैडो डे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तुगलकाबाद फोर्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि एंक्रोचमेंट्स हटाओ तुगलकाबाद फोर्ट से। तो ये फोर्ट जो है घियासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने बनाया था, तुगलक डायनेस्टी के जो राजा थे, और इस फोर्टिफाइड सिटी को बनाने में 4 साल लगे। इसमें सिटाडेल हैं, पैलेसेस हैं, मेन एंट्रेंस पर घियासुद्दीन टॉम्ब जो है वो लोकेटेड है। रेड स्टैंडस्टोन से बनाया गया है, और मार्बल से भी ऑफ कोर्स इसको बनाया गया है। मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पर स्मॉल फोर्ट्रेस अदीलाबाद भी जो है वो साउथ ऑफ तुगलकाबाद में जो है वो ऐड किया था बाद में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑफ कोर्स तुगलकाबाद फोर्ट से ही मैच करती हैं। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के प्रोविजंस के अंदर इसको जो है बनाया गया है। रादर बनाया तो इसको बहुत पहले गया था 1861 में, बट इस एक्ट के प्रोविजंस जो है वो अब ये एडमिनिस्टर करता है, और ये एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 को भी रेगुलेट करता है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है सबसे पहले इसके जो है चीफ रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जिसको हम कह सकते हैं, और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माना मुदाई पॉटरी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो माना मुदाई पॉटरी जो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। माना मुदाई पॉटरी शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को बिलोंग करती है, वहीं पर इनको जीआई टैग मिला है। अभी इतनी खास क्यों है? क्योंकि वैगई रिवर जो है वो उसकी क्ले यूज़ की जाती है इस पॉटरी को बनाने के लिए, और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सैंड कलेक्ट की जाती है और फिर ये पॉटरी की जाती है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपको पता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए टैग दिया जाता है, और जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है हम ये टैग्स देते हैं। 10 साल के लिए वो प्रोडक्ट को टैग जो है वो मिलता है, और उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुप्रीम इनिशिएटिव। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक सुप्रीम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस ऑफ कौन सी फैसिलिटीज़ जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रही हैं। तो एनालिटिक्स के ऊपर जो काम कर रही हैं फैसिलिटीज़, उनकी अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट
इसमें जो है ऑफ कोर्स रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग, ये सारी चीज़ों के लिए जो है फंडिंग दी जाएगी एग्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ को। वो फैसिलिटीज़ जो है वो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और 3 साल के लिए जो है ये फंडिंग मिलेगी। जो है अगर चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, 75-25 के रेशियो में जो है वो फंडिंग उनको मिलेगी। अगर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो ऑफ कोर्स 100% फंडिंग मिलेगी। जो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अगर हम देखें तो ये देखा जाएगा कि क्या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फंडिंग देने की वजह से जो है साइंटिफिक कम्युनिटी, एमएसएमईज या स्टार्टअप्स को कोई बेनिफिट होगा, तो उसी के बेसिस पर ही जो है फंडिंग दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is PM Shri scheme. This topic is important for our governance section. So a total of 6448 schools from 28 states and union territories have been selected for upgradation under the Pradhan Mantri Schools for Rising India scheme. So this scheme is a centrally sponsored scheme which was announced in 2022, and it aims to develop more than 14,500 schools across the country by strengthening their by strengthening these existing schools, which are being managed by central government, state government, UT government, or even local bodies. The duration of this scheme will be for the next 5 years, and these schools will act as exemplar schools. They will be developed as green schools, of course, by incorporating environment friendly aspects. The pedagogy that will be adopted here will be experiential, holistic, integrated, and play based learning. The learning outcomes of every child would be measured. Assessment would be made based upon the conceptual understanding and application of knowledge. Sector skill councils and local industry would be linked with this. With the students of these schools, so that their employability can be enhanced and better employment opportunities can be given to them. So a school quality assessment framework will also be developed to us, of course, to develop the performance indicators to measure the outcomes of these schools. So the next topic is Times Higher Education Ratings. This topic is again important for your governance section. So in the recently the IITs have boycotted the Times Higher Education Ratings because of certain issues regarding transparency. But now this ranking agency has made specific changes in its performance parameters, and it has now published the rankings again. So the 7 old IITs, they were saying that there is concerns regarding transparency over the rankings of this education ratings. So there was concern regarding citation metric, because you know that a lot of universities and educational institutions collaborate with each other on research projects. But what happens is that the participating institutions use collaborative research projects and they bump up their scores using the citation metric, because the ultimate document they cite it using their own university names. So this was giving disproportionate advantage to others, and this was the concern of IITs. And now the weightage of citation metric has been reduced in these rankings by half. Instead of that, certain other indicators have been adopted to measure the rankings of these universities. So as per the new rankings, the University of Oxford has topped the chart, and these rankings are based on 4 critical areas: teaching, research, knowledge transfer, and international outlook. So it is being touted as one of the most diverse university rankings till date. So the next topic is Exercise Ajay Warrior 2023. This topic is important for your security section. Indian Army contingent will be participating in the 7th edition of bilateral training exercise Ajay Warrior 2023. It is a bilateral training exercise between Indian Army and UK Army. It is the 7th edition of this exercise, and the aim is to improve interoperability between the two forces. So soldiers of both countries will be practicing each other, using each other's weapons and war tactics, so as to understand each other more. So the next topic is T-14 Armata battle tanks. This topic is important for your security section. Russia has recently begun using new T-14 Armata battle tanks in Ukraine. So it is a new Russian main battle tank. It is having an unmanned turret, and it can be operated by a crew of 3 men.
and it is one of the most protected main battle tanks in the world. Uh, it is capable of firing even gun-launched anti-tank guided missiles. These missiles have a range of about 5 kilometers, and they can also target low-flying helicopters. So the next topic is Tamja blue hole. This topic is important for your environment and geography topics both. So recently, scientists have discovered a massive blue hole off the coast of Yucatan Peninsula in Mexico. So what is a blue hole? So it is basically a type of underwater sinkhole or vertical cave, which is typically found in low-lying coastal karst platform regions. So they are formed when limestone or other carbonate rock is dissolved by slightly acidic groundwater over a long period of time. So it is about 900 feet deep, and it is dubbed as the second deepest blue hole around the planet. So the central portion, it was found in the central portion of Chetumal Bay, and there is variation in salinity and temperature inside this blue hole. So Yucatan Peninsula, you know that it is a northeastern projection of Central America, and it lies between the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea to the east. So what is a sinkhole? It is formed due to the natural processes or human activity. It is formed in the areas of karst terrains, which are created by the dissolution of soluble rocks, and they can be developed naturally and also due to human activity. So the next topic is zero shadow day. This topic is important for geography and and science and technology topic both. So Bengaluru has recently experienced a zero shadow day. So what happens is that on this very day, sun is directly overhead at a particular latitude. So sun is at the zenith. So that's why it is exactly perpendicular to the surface, and that's why there is no shadow on the earth on that very location. So what happens is that it happens twice a year when the sun is transiting from a tropic of Capricorn to tropic of Cancer, and when it is transiting from tropic of Cancer to tropic of Capricorn. In this case, the sun has been moving from tropic of Capricorn towards the tropic of Cancer, and in between, the area of Bengaluru happened during that latitude, when the sun was transiting towards tropic of Capricorn. When it reached Bengaluru, it gave the zero shadow day experience to Bengaluru surface. So the next topic is Tughlakabad Fort. This topic is important for your art and culture section. Recently, Delhi High Court has directed the Archaeological Survey of India to remove encroachments in the historic Tughlakabad Fort, which was built by Ghiyasuddin Tughlaq, who belonged to Tughlaq dynasty. It was built in 4 years. It consists of two parts: citadel and palaces. The main entrance consists of the Ghiyasuddin tomb, and it is faced with red sandstone relieved by marble. And his successor Muhammad Tughlaq added the small fortress of Adilabad on the hill which is south of Tughlakabad, with which it also shares the main characteristics of construction. What is Archaeological Survey of India? It was formed in 1861 with Alexander Cunningham as the first Director General of it. But now, after independence, Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958 is being entrusted to ASI, and also it regulates the Antiquities and Art Treasure Act of 1972, and it acts as the attached office of Ministry of Culture. So the next topic is Manamudai pottery. This topic is important for your economy section and also your art and culture section. Recently, Manamudai pottery has of the state of Tamil Nadu has received the GI tag. So Manamudai pottery belongs to the Shivaganga district of Tamil Nadu, where the clay from Vegai River is used to make this pottery, and the sand is collected from different parts of the district to make this pottery. So what is GI tag? It is a specific geographical region, and it's a specific tag for a product which has specific geographical origin, and it is given under the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act of 1999. It is valid for 10 years, but of course it can be renewed. So the next topic is Supreme Initiative. This topic is important for your science and tech section. So recently, Union Minister of Science and Technology has launched the Supreme Initiative for giving financial support to
for upgradation and maintenance of analytical instrumentation facilities. So the scheme name is support for upgradation, preventive repair and maintenance of equipment, and it aims to give financial support for repair, upgradation, maintenance, retrofitting, etc., to increase the functional capabilities of existing analytical instrumentation facilities in our higher educational institutions. So of course these facilities must be recognized by UGC, of course, and the duration of support will be for a period of will be for a period which is not exceeding 3 years. The funding pattern would be the 75-25 ratio for all private and government owned institutions, of course, except in case the state is funding these institutions, then in that case 100% funding would be considered. So what will be the criteria for selection? So it would be considered, the request for this funding would be considered only if the revival of that research facility will benefit the scientific community, MSMEs or startups, and only then this funding would be given. So who would be the nodal ministry? Of course, Ministry of Science and Technology. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.